नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। एवरीडे अपनी 10 बजे क्लास होती है और आपको पता है कि 10 बज चुके हैं। एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए और अपने मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम ऐप पर, वहां पर आप रेवंत राज मैथमेटिक्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान के शेष बचे प्रमुख दुर्गों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। तैयार हो जाइए आप लोग। देखिए, ये किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दुर्ग है वह 3 श्रेणियों में है। एक तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में, एक वन दुर्ग की श्रेणी में और एक एरण दुर्ग की श्रेणी में। तो ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो 3 श्रेणियों में है? रणथंभौर दुर्ग, गिरि दुर्ग भी है, वन दुर्ग भी है और कौन सा है? एरण दुर्ग भी है। दोस्तों, इसका उपनाम है दुर्गाधिराज दुर्ग। सभी दुर्गों का अधिराज करने वाला दुर्ग कौन सा है? दुर्गाधिराज दुर्ग। और ये किसका नाम है? रणथंभौर दुर्ग का नाम है। यदि बात करें इसके निर्माण की, तो निर्माण करवाया 994 ईस्वी में किसने? रणथंमन देव ने। दोस्तों, ये मोस्ट है, ध्यान रखना है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो 994 ईस्वी में करवाया राजा रणथंमन देव ने। यह दुर्ग जो है दोस्तों, रण और थमन 2 पहाड़ियों के मध्य होने के कारण इसका नाम रणथंभौर दुर्ग रखा गया। तो रणथंभौर दुर्ग क्यों रखा गया? क्योंकि ये दुर्ग जो दोस्तों है, ये 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है और उन पहाड़ियों के नाम है रण और थमन। रण और थमन पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंभौर दुर्ग रखा गया। अब चलिए दोस्तों, अंदर प्रवेश करते हैं दुर्ग के, और दुर्ग के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। दोस्तों, बात करें, यहां पर 2 महल बने हुए हैं। एक का नाम है जोरा भोरा का महल। क्या नाम है? जोरा भोरा का महल। और एक दूसरा महल बना हुआ है जिसका नाम है जोगी महल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जोगी महल और जोरा भोरा के महल किस किले में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यहां पर दोस्तों एक बड़ा सा महल बना हुआ है जो कि यहाँ के शासक हमीर देव चौहान की कचहरी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमीर देव चौहान की कचहरी कहलाती है, बड़ा महल। एक दोस्तों यहां पर छतरी बनी हुई है जो कि अधूरी है, इसलिए इसे अधूरा स्वपन छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधूरा स्वपन छतरी कहते हैं। यहां पर एक गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहलाता है। और कहते हैं जब विवाह होता है तो यहाँ पर सबसे पहला निमंत्रण इसी गणेश जी को भेजा जाता है, इन्हीं गणेश जी को भेजा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में पहला कार्ड भेजा जाता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। ठीक है दोस्तों, बात करें इस दुर्ग के मुख्य द्वार की, तो प्रमुख दरवाजा जो है नौलखा दरवाजा कहलाता है। क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा कहलाता है। वहीं पर एक छतरी बनी हुई है जो कि 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है दोस्तों? 32 खंभों की छतरी। और राणा हमीर द्वारा अपने पिता के लिए बनवाई गई थी। राणा हमीर द्वारा अपने पिता के लिए बनवाई गई थी। कितने खंभों की छतरी? 32 खंभों की छतरी, जो कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। वहीं पर एक दरगाह बनी हुई है और दरगाह का नाम है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। क्या नाम है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो हम बात करें दुर्ग के अंदर क्या क्या था? जोरा भोरा का महल, जोगी महल और हमीर देव चौहान की कचहरी, अधूरा स्वपन छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। मुख्य दरवाजा इसका नौलखा दरवाजा कहलाता है। राणा हमीर देव द्वारा यहाँ पर एक छतरी बनवाई गई अपने पिता के लिए।
याद में, तो 32 खंभों की छतरी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, इसी दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, किस दुर्ग में हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में सन 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अब देखना दोस्तों आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था एके। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहां पर केसरिया किसने किया? हमीर देव चौहान ने केसरिया किया। और जौहर किसने किया? रानी रंग देवी ने। यह राजस्थान का प्रथम जौहर है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम जौहर और राजस्थान का प्रथम साका यही है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। हमीर देव चौहान ने यहां पर केसरिया किया और रानी रंग देवी ने क्या किया था? जौहर किया था। दोस्तों यहां पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है पद्म तालाब। क्या नाम है? पद्म तालाब। दोस्तों हमीर देव चौहान की जो पुत्री थी, पुत्री देवल दे ने जल जौहर किया और यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर या पहला जल जौहर माना जाता है। पद्म तालाब में कूदकर राणा हमीर देव चौहान की पुत्री देवल दे ने जल जौहर किया और यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इस युद्ध के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के बारे में पूछा जाता है। तो दो सेनापति थे, एक था नुसरत खां और एक था उलुग खां। नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया। तो सवाल यहां से यही बनता है कि रणथंभौर दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो उस समय उसका कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां इस युद्ध में दोस्तों मारा गया था। उसके बाद यह दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और उलुग खां को किलेदार बना दिया। उलुग खां को यहां का क्या बना दिया? किलेदार बना दिया। तो राजस्थान का प्रथम साका सन 1301 में इसी दुर्ग में हुआ था। आक्रमणकारी एके था यानी अलाउद्दीन खिलजी था। केसरिया हमीर देव चौहान ने किया। जौहर रानी रंग देवी ने किया था। ठीक है, एके के सेनापति नुसरत खां और उलुग खां, नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया था। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम वह दुर्ग ले रहे हैं जो कि जयपुर में स्थित है। अपना दुर्ग आ चुका है जयगढ़ दुर्ग जयपुर। कौन सा दुर्ग आ चुका है दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये आपके सामने जो भी नोट्स है दोस्तों, शॉर्ट नोट है आपके बीएसटीसी और पीटीटी में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपके ऊपरी सतह लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए जयपुर जयगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण की बात करें दोस्तों तो निर्माण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। जयसिंह ने निर्माण करवाया, इसलिए इस दुर्ग का नाम भी क्या पड़ गया? जयगढ़ दुर्ग पड़ गया। दोस्तों यहां पर पहले एक टिल्ला हुआ करता था। आप देख रहे हैं यहां पर एक चित्र में, ये लाल कलर का मैं बना रहा हूं। ये एक टिल्ला हुआ करता था जो कहलाता था चिल्ले का टिल्ला। क्या कहलाता? चिल्ले का टिल्ला। इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया और इस टिल्ले के चारों ओर बाद में मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा ये दुर्ग बना दिया गया। ये दुर्ग बना दिया गया था। दोस्तों अब इस दुर्ग की इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ध्यान देना आप। इस दुर्ग में यहां पर दोस्तों महल बने हुए हैं, कुछ महल बने हुए हैं जो कि सवाई जयसिंह के महल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सवाई जयसिंह के महल कहलाते हैं। और दोस्तों बात करें इस दुर्ग के प्रवेश द्वार की, तो प्रवेश द्वार जो है, दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। ठीक है, इस दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है। रहस्यमयी दुर्ग माना जाता है और जयपुर के शासकों का खजाना यहां पर छिपा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के शासकों का खजाना यहां पर छिपा हुआ था, इसलिए इस दुर्ग को रहस्य दुर्ग माना जाता है और दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। दोस्तों यहां पर एक तोप है। क्या है दोस्तों? तोप, जिसका नाम है जेबान तोप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना। इसका क्या है देखना, यहां पर एक तोप है जिसका नाम है जेबान तोप और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। आप कभी जयपुर जाओ और जयगढ़ देखने का मौका मिले तो इस तोप को देख के आना है। यह तोप 20 फीट लंबी है। कितने फीट? 20 फीट लंबी और 50 टन इसका वजन है। इस तोप की लंबाई 20 फीट है
और 50 टन इसका वजन है दोस्तों। जेबान तोप इसका नाम है और एशिया की सबसे बड़ी तोप है। कहां की? एशिया की भी सबसे बड़ी तोप है। और दोस्तों इसी दुर्ग के अंदर था तोप बनाने का कार्य किया जाता था। क्या किया जाता था? तोप बनाने का। कहते हैं कि ये जेबान तोप मात्र एक बार चलाई गई है, मात्र एक बार चलाई गई। और इससे चलने वाला जो गोला था दोस्तों वो 100 किलो का था। कितने किलो का था? 100 किलो का। जब ये चलाई गई मेरे प्यारे साथियों तो चाकसू के निकट जाकर ये वो गोला गिरा था और वहां पर एक तालाब का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो जेबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। यह 20 फीट लंबी है और 50 टन इसका वजन है। तो ये था दोस्तों कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जयगढ़। जो सामान्य जानकारियां हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, देखो वैसे दुर्गों के बारे में जितना भी पढ़े कम है। एक दुर्ग को 1 घंटे तक पढ़ाया जा सकता है। ऐसे राजस्थान में कुल 70 दुर्ग हैं, 70 के आसपास दुर्ग है। तो क्लासें लंबी 2 से 2.5 महीने केवल दुर्गों को ही पढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तो आपको केवल जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इतना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जयगढ़ दुर्ग की सामान्य जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला देखना दोस्तों, अगला दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे साथियों? जूनागढ़ दुर्ग, जो कि बीकानेर में स्थित है। और इस दुर्ग का नाम है दोस्तों जमीन का जेवर। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जमीन का जेवर कहलाता है। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, एक बार वापस देखना दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैं आपको किवदतियां बता देता हूं। जो नए जुड़े हैं मैंने वापस पहले बता दिए। ये कौन सा दुर्ग था दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर दुर्ग था अपना। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में देखना दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में किवदतियां बता देता हूं। वैसे मैंने पहली क्लास में आपको किवदतियां बता दी है, वापस बता देता हूं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कौन कौन से कथन जो है इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन खिलजी जब इस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे तो उन्होंने कहा था ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक तो ये कथन है। अमीर खुसरो ने कहा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीत लिया तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। एक ये कथन है। ठीक है, तो ये कथन 2 है, ध्यान रखना है। एक अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग कैसा है? बख्तर बंद है। ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ है इसलिए बख्तर बंद है। तो ये 3 आपको कथन भी ध्यान रखने हैं। याद आ गया, वापस बता दिया मैंने। अब हम पढ़ रहे हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, जमीन का जेवर। दोस्तों ये दुर्ग जो है, पहले यहां पर देखिए एक राव बीका की टेकरी बनी हुई थी। लघु दुर्ग बना हुआ था यहाँ पर एक, जिसका नाम था राव बीका की टेकरी। आप देख रहे हैं बीच में राव बीका की टेकरी। और उस बीका की टेकरी के चारों ओर इस प्रकार चतुष्फलकी या चतुष्कोणीय एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसका नाम पड़ा जूनागढ़ दुर्ग। जूना यानी पुराना, पुराने दुर्ग के ऊपर एक दुर्ग बनाया गया, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ दुर्ग रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण किया था सन 1594 में महाराजा राय सिंह द्वारा। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? महाराजा राय सिंह के द्वारा, बीका के द्वारा नहीं किया गया है, ध्यान रखना है। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण 1594 में महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसकी देखरेख में? उन्हीं के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। ठीक है, यह दुर्ग चतुष्कोणीय आकृति में निर्मित है और यहाँ पर 17 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज है? 17 बुर्ज। आप कमेंट करके बताएं सर्वाधिक बुर्जों वाला कौन सा किला है? सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपको मैंने पढ़ाया था सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? कमेंट करो। चलिए, कौन सा था? जैसलमेर दुर्ग था, 99 बुर्ज थे। ठीक है, अब बात करें इस दुर्ग के बारे में और तो दोस्तों यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार बना हुआ है। ये प्रवेश द्वार है जिसका नाम है सूरज पोल। क्या है? सूरज पोल। और इस सूरज पोल पर जो है वह महाराजा राय सिंह ने जेमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां यानी हाथी पर बैठे हुए की मूर्तियां लगाई गई है। किस दुर्ग पर? यह पूछा जाता है कि किस दुर्ग पर जेमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। किसने लगवाई? महाराजा राय सिंह ने। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार से आगे जाते हैं तो एक और प्रवेश द्वार आता है, यहां पर ये बना हुआ है और इसका नाम है जूनागढ़ प्रस्तति। क्या है दोस्तों?
सॉरी, इसका नाम तो है कर्णपोल। क्या है? कर्णपोल है। इस पर बनी हुई है जूनागढ़ परिस्थिति। इस पर क्या लिखी हुई है? जूनागढ़ परिस्थिति। किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और इस पर क्या लिखा हुआ है? बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है। बीकानेर के शासकों का क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है। और ये जूनागढ़ परिस्थिति किसने लिखी? तो जयिता ने लिखी है दोस्तों। जेता नहीं है, किसने लिखी है? जयिता है, ध्यान रखना है। जूनागढ़ परिस्थिति किसने लिखी है? जयिता ने लिखी है। और यह किस दुर्ग पर है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाले परिस्थिति है। किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसी दुर्ग को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों जमीन का जेवर। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। और यहां पर एक कथन भी है, एक कथन भी है दोस्तों। प्रसिद्ध कथन क्या है इस दुर्ग के बारे में? पंडित दीनानाथ शर्मा का। मैंने आपको पढ़ाया था पहले। पंडित दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं। यहां की कलात्मकता देख करके दोस्तों, तो क्या कहा कि दीवारों के कान तो होते हैं लेकिन यहां की दीवारें तो बोलती भी है। किसने कहा? पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कि दीवारों के कान तो होते हैं लेकिन यहां की दीवारें तो बोलती भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों एक महल बना हुआ है। और महल बना हुआ है कौन सा? अनूप महल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि अनूप महल कौन से दुर्ग में स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। बहुत ही शानदार कलात्मक कार्य इसमें सोना चांदी जड़े हुए हैं दोस्तों। आप कभी जाओ जूनागढ़ दुर्ग में तो देखना जरूर वहां पे। दोस्तों यहां पर एक और महल बना हुआ है जिसका नाम है कर्ण महल। यहीं पे बना हुआ है गंगा निवास महल, यहां पर बना हुआ है लाल निवास महल और यहां पर बना हुआ है सरदार महल। तो 5 महल हो गए। राव सिंहा का चंदन का सिंहासन यहीं पर है। नागणेची माता का मंदिर यहां पर बना हुआ है। नागणेची माता का मंदिर जोधपुर दुर्ग में भी था, यहां पर भी है। करणी माता का मंदिर यहां पर बना हुआ है। एक करणी माता का मंदिर है दोस्तों देशनोक में। करणी माता का एक मंदिर है, कहां पर? देशनोक में। वो अलग है, वो मेन मंदिर है। लेकिन यहां पर भी एक करणी माता का मंदिर बना हुआ है। कहां पर? जूनागढ़ दुर्ग में। यहीं पे बना हुआ है लक्ष्मीनाथ का मंदिर। किसका मंदिर? लक्ष्मीनाथ का मंदिर। और एक बात और याद रख लेना कि यह दुर्ग हिंदू और मुस्लिम शैलियों में निर्मित है। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में निर्मित है? तो मेरे प्यारे साथियों वह कौन सा दुर्ग है? आपका जूनागढ़ दुर्ग है। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाला। तो दोस्तों ये थे अपने दुर्गों के बारे में जितनी भी मैंने जानकारियां दी है वो एकदम आपके इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना इनका। दोस्तों अब बात रही, कुछ दुर्ग बच गए हैं क्योंकि सभी को पढ़ाना तो आपको पता है मुमकिन नहीं क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ दुर्ग बच गए हैं वो आप खुद अपनी बुक में से या कहीं से देख लें दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ में डाल दूंगा उनकी भी, जो बच गए उनकी भी। तो दोस्तों ये आज की क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से बताएं। लाइक शेयर करें, चैनल के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं एक लाइव सेशन के दौरान में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।